Hello friends, in this video we are going to talk about आर्टिकल 40। ठीक है, तो सबसे ज़रूरी क्या होता है कि जब हम एग्ज़ाम में बैठे तो हमको याद रहे कि आर्टिकल कौन सा है। ठीक है, बहुत सारे आपको यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान ज्ञानी लोग मिलेंगे जो ये कहते हैं कि आर्टिकल्स याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपको याद हैं कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, ठीक है, देयर आर मोर देन 400 आर्टिकल्स इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन, पर सारे नहीं याद करने, पर कुछ इंपॉर्टेंट अगर आपको याद हैं तो इट वुड बी हेल्पफुल और वो आपके मेंस के जो आंसर्स हैं उनको अच्छा बना देंगे। ठीक है, और याद रखने की एक ट्रिक होती है कि अगर आपको कोई इमेज याद रह जाए तो आपको जो आर्टिकल है या जो कोई भी चीज़ आप याद कर रहे हैं तो वो आपको याद रह जाती है। तो यहाँ पर हम सभी ने ये सीरीज़ देखी हुई है पंचायत। ठीक है, तो पंचायत में जो प्रधान के पति हैं वो प्रधानपति तो बन गए हैं, पर अब उनको पता नहीं है कि हमारे संविधान में पंचायत जो है वो कहाँ वर्णित है या कहाँ पर वेयर इट इज़ मेंशन। ठीक है, तो अब सचिव साहब जो हैं वो पढ़े लिखे आदमी हैं, उन्होंने सचिव की परीक्षा पास करके आए हैं, तो उन्होंने बताया उनको प्रधानपति को कि प्रधान जी आर्टिकल 40 में लिखा हुआ है पंचायत के बारे में, और आर्टिकल 40 क्या कहता है? द स्टेट शेल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत्स and endow with them such powers and authority as may be necessary to enable them to functions as units of self government। ठीक है, तो आर्टिकल 40 के अंतर्गत पंचायत को, विलेज पंचायत को बनाया जाएगा और उनको ऐसे अधिकार और शक्तियां दी जाएंगी ताकि वो फंक्शन कर सकें यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट के तौर पे। ठीक है, और सचिव जी ने प्रधानपति को बोला कि इसके अलावा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए जो है वो पार्ट 9 ऐड किया गया है, जिसके बारे में हम फिर आपको विस्तार से बाद में बताएंगे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आर्टिकल 40 हमारा। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।